अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, कभी कभी वीडियो जो है वो हमें अपने माशरती रवैयों पे भी बना लेनी चाहिए। अच्छा होता है हम सनसनी से हट जाएं कभी कभी और बात करें कि आप और हम जो है वो अब किस तरह से सोचने लगे हैं, किस तरह से बिहेव करने लगे हैं। आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल हुई हुई है शाहिद अफरीदी साहब की। हमारे कौमी क्रिकेटर रह चुके हैं, हर दिल अजीज कौमी क्रिकेटर रह चुके हैं और अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं। मैं खुद उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक तस्वीर उनकी वायरल आजकल हुई हुई है और उसके साथ एक और तस्वीर जो कि पुरानी है या वीडियो जो कि पुरानी है उसको भी वायरल किया जा रहा है। उस तस्वीर में क्या है जो आजकल वायरल है, अभी की तस्वीर है, उसमें शाहिद अफरीदी साहब आप देख भी सकते हैं एक खातून से कुछ चेहरे पे लगवा रहे हैं। अब पता नहीं वो फेशियल करवा रहे हैं या कोई और ट्रीटमेंट, मतलब फेस ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं किसी खातून से और उस खातून का हाथ उनके चेहरे पर लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग तनकीद क्या कर रहे हैं शाहिद अफरीदी साहब पर। वो ये तनकीद कर रहे हैं कि कुछ अरसा कबल अफरीदी साहब जब खेला करते थे टीम में तो उनको उनकी कारकर्दगी पर अवार्ड मिला या उनको चेक मिला। वो चेक देने वाली कोई खातून थी और वो खातून जो थी वो चेक देने के दौरान उनसे हाथ मिलाना चाह रही थी। उनके लिए वो मामूल की बात है, किसी फॉरेन कंट्री की किसी और मुल्क की खातून थी वो, तो उनके लिए हाथ मिलाना किसी एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने वो अवार्ड देते वक्त, वो चेक देते वक्त शाहिद अफरीदी साहब से हाथ मिलाना चाहा, लेकिन अफरीदी साहब ने अपना हाथ आगे ना बढ़ाया। इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया, पाकिस्तान में तो बहुत अप्रिशिएट किया गया, मुसलमानों ने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज को कि भाई क्या बात है यार, मतलब एक गैर महरम है, वो औरत उनके लिए गैर है, ये उनके लिए गैर महरम है, तो हाथ इन्होंने जो नहीं मिलाया उस औरत से, उस खातून से, बहुत अच्छी बात है। और इस्लामिकली देखा जाए तो वाकई ऐसा ही होना चाहिए, किसी गैर औरत को आप टच नहीं कर सकते, ना ही वो आपको टच कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब जब ये तस्वीर वायरल हुई है शाहिद अफरीदी साहब की, जिसमें वो एक खातून से, और वो खातून भी गैर मुल्की ही लग रही हैं, खैर मुल्की हो गैर मुल्की हो ये एक अलग बहस है तो वो खातून उन खातून से अपने चेहरे पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और जब आप कोई चेहरे पर ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, यानी फेशियल करवा रहे हो या मेकअप करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो किसी शख्स से, वो औरत अगर हो तो उसके लिए आपको बहुत क्लोज आना पड़ता है, जो कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि वो खातून अफरीदी साहब के बहुत क्लोज है, बिल्कुल ऐसे कि यहाँ पर वो उनके हैं इस वक्त, और वो टच भी उनके उनके हाथ जो है वो उनके चेहरे को टच भी कर रहा है, क्लोजनेस भी है। लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि अफरीदी साहब, अगर आप वहां पर ये स्टैंडर्ड रखते थे कि किसी गैर औरत को आप ना छूना चाहते हैं और आप ना चाहते हैं कि वो आपको छुए, तो फिर यहां पर आपको क्यों हो, क्या हो गया? क्योंकि यहां पर कोई कैमरा नहीं था, क्योंकि ये तस्वीर तो किसी ने खींच ली, वैसे शायद अफरीदी साहब को नहीं पता होगा इस बात का। लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि अफरीदी साहब कैमरे के सामने कुछ और थे या और हैं और कैमरे से हट के कुछ और है। ये लोगों की तनकीद है और ये एक माशरती रवैया है। ये है तो सही, वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि अफरीदी साहब ऐसे ही हैं, ना मैं उन पर इल्जाम लगा रहा हूं। देखिए, अफरीदी एक बहुत बड़ा आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारी कौम का हीरो भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्रिकेट के मैदान का एक वाकई क्रिकेट के मैदान का लासानी प्लेयर रहा है, और जैसा कभी कोई ना था ना होगा शायद। लेकिन ना ही मैं इल्जाम लगाने की फिलहाल हैसियत रखता हूं। वो बहुत बड़ा नाम है अफरीदी, मैं शायद ऐसा अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझता कि मैं उन पर इल्जाम लगाऊं। लेकिन ये तनकीद सोशल मीडिया पर हो रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड हमारी सोसाइटी में पाया जाता है कि हम कैमरे के सामने कुछ और होते हैं, कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। अफरीदी साहब पर फिर तनकीद का जब सिलसिला शुरू हुआ, लोगों ने और भी चीजें निकाल के सामने रख दी। आपको याद होगा अफरीदी साहब की तस्वीर के वायरल होने का गुज़िश्ता दिनों एक सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें अफरीदी साहब कहीं गाड़ी रोककर सड़क पर नमाज पढ़ते आपको नजर आएंगे, किसी जगह पर वो किसी बच्चे को जूता खरीद कर देते हुए नजर आएंगे, मतलब कोई अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर अफरीदी साहब किसी ऐसी जगह पर जहां पर लोग नमाज उमूमन नहीं पढ़ते, या सफर में या कहीं भी, अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आएंगी जहां पर अफरीदी साहब नमाज पढ़ रहे होंगे। लोगों ने उस पर उस दौरान भी तनकीद की कि ये कैसे मुमकिन है कि अफरीदी साहब जहां जाते हैं और जब वो नमाज पढ़ने लगते हैं, एन उस मौके पर कैमरामैन जो है वो रेडियो के बैठ जाता है। क्या है जनाब, अफरीदी साहब नमाज पढ़ने लगे या कोई भी कार्य खैर करने लगे, राह चलते, एक तो होता है ना प्लान कि जी अफरीदी साहब ने फलां जगह पे जाना है, प्लानिंग है, उसके लिए मीडिया बुलाया गया, कैमरामैन बुलाए गए, कैमरामैन खुद आ गए, मीडिया ये सुनकर खुद आ गया और आके उन्होंने अफरीदी साहब की पिक्चर लेना शुरू कर दी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी है।
लेकिन ऐसी जगह पे लेट से एक मतलब जंगल बयाबान है, गाड़ी रुकी हुई है उस जंगल बयाबान में, और गाड़ी से उतर के सड़क पर जाए नमाज बिठा के शायद अफरीदी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान फोटोग्राफर कहां से आ गया भाई? ये सवाल लोगों ने किया, और इस सवाल का कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन ये सवाल लोगों ने किया, और इसी तरह से इस तस्वीर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, ये हकीकत है, और शायद हम सब कहीं ना कहीं उसका हिस्सा हैं। हमारे अंदर एक डबल स्टैंडर्ड है कि हम लोग जो है वो ऐसी चीजें कर जाते हैं कि जो दूसरों को दिखाने के लिए होती हैं, और वो हमारा अपना असल नहीं होता। हमारा अपना असल हमारी तन्हाई में हमें नजर आता है, हम खुद भी भूल चुके होते हैं उसको। मजे की बात आपको बताऊं, हमारा असल क्या है, हम लोगों के सामने अपना नकल दिखा दिखा के अपने असल को खुद भी भूल चुके होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तन्हाई में या किसी ऐसे शख्स के सामने जो हमारे बहुत क्लोज होता है, हम अपना आप बाहर निकालते हैं, फिर वो उनको अजीब लगता है। वो कभी कभी हमें भी अजीब लग रहा होता है कि यार हम असल में तो ऐसे नहीं, और ऐसे हैं हम क्या? अफरीदी साहब, अगेन मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि मैंने आपको लोगों की जो पल्स थी सर, मैंने वो आप तक पहुंचाई है। दिस इज व्हाट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, नॉट एवरीवन, बट अ होल सम ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट यू, कि अफरीदी साहब ऐसा सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए या अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं। मैं आज भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूं सर, मेरे दिल में आपका बहुत मकाम है। आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को एक नया जुनून बख्शा था। आपका नाम सुन के भारतीय क्रिकेटर्स कांप जाया करते थे। आपका नाम सुन के दुनिया भर में जो कमेंटेटर्स होते थे, उनकी कमेंट्री में एक अजीब जोशो वलवला आ जाया करता था कि अफरीदी क्रीज पर आ गए हैं, अब तो बूम बूम हो जाएगी। बूम बूम का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा सर। मैं आज भी आपका फैन हूं, मैं आपका कल भी फैन था, मैं इंशाल्लाह आपका हमेशा भी फैन रहूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि दुख तो होता है ना कि जब आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में लोग एक नेगेटिव राय कायम करना शुरू कर दें, तो फिर हमारा हक ये बनता है कि एक तो हम ये देखें कि कौन से पहलू से वो नेगेटिव है, और फिर आप तक अफरीदी सर अपना मैसेज पहुंचाए कि सर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आप गैर दानिस्ता तौर पर कर रहे होंगे, आप अनइंटेंशनली ऐसा कर रहे होंगे, आप जानबूझकर नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सर इस पर जरा गौर कीजिएगा, लोग आपके इस एक्ट का गलत मतलब ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात अफरीदी साहब बोरिंग नहीं लगेगी। आपका अगेन मेरे देखने वाले भी आपके फैन हैं, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सलामत रहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद